गोरखपुर के पंचा देवी पार्क में आयोजित कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने मंच से बोलते हुए कहा कि 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में बयान दिया था कि अब यूपी में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत होती है, लेकिन उनके साथ ही मंच पर अजय मिश्रा टेनी बैठे थे। मैं कहता हूं कि दूरबीन छोड़िए और चश्मा लगाइए। ये वही अजय मिश्रा टेनी है जिनके बेटे ने किसानों को जीप के पहिए के नीचे कुचलने का काम किया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की सारी संपत्तियां बेच डाली है। कांग्रेस ने सड़क, रेल, हवाई अड्डा सब कुछ बना कर दिया। 70 सालों की मेहनत भाजपा ने 7 सालों में गंवा दी है। 3 युवा हर रोज बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं आपकी समस्याओं को नहीं सुनते, हवाई जहाज में चढ़कर चले जाते हैं जिनका रोजगार छीना है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसे परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। खाद की कमी पर बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि खाद के लिए लाइन में लगे लोगों की मौत हो रही है। जब मैं मृत किसानों के परिवार से मिली तो वहां कुछ भी नहीं था, न सरकारी मदद थी, न गैस सिलेंडर था तो सिर्फ उस किसान का रोता हुआ परिवार। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में इस बेचने वाली सरकार ने दे दी है। जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं और जहां मदद की जरूरत है वहां सरकार कुछ भी नहीं करती और सरकार उनसे मुंह भी फेर लेती है। प्रियंका ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहां जहां जाती हूं तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूं, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूं। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहीना, भेद न कहीना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होएवा हे अवधूत, तो आपन होएवा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आप लखीमपुर खेड़ी को देखिए, आप किसान हैं, आपने अभी बताया बघेल जी से कि धान के लिए आपको कितना मिलता है। बघेल जी ने कहा कि कांग्रेस की जहां सरकार है छत्तीसगढ़ में वहां 2500 का मिल रहा है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपतियों के हाथों में दे दी गई है। आज खाद के लिए लाइन में खड़े होकर लोग मर रहे हैं। कल मैं ललितपुर गई थी, परसों, वहां 4 लोगों के पास गई, 4 घरों के में गई मैं। 2 लोगों ने आत्महत्या की क्योंकि खाद की लाइन में खड़े थक गए, खाद नहीं मिली। 2 लोग ऐसे थे जो खाद की लाइन में खड़े हुए घर नहीं जा पा रहे थे, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि लाइन छूट जाती। वहीं पे दम तोड़ दिया उन्होंने। जब मैं उनके परिवारों से मिली, घर में मैंने देखा कुछ नहीं था, सिर्फ कर्ज में डूबे हुए थे। 3-4 लाख रुपयों के कर्ज में डूबे हुए थे। न कोई गैस का सिलेंडर था, न कोई सरकारी मदद थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक कमरा और उसमें उन जो मर गए थे, जिनका देहांत हो गया था, उनके परिजन रो रहे थे। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था?
उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूं, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई है?